एक लड़का आचार्य के पास गया और उसने जाकर कहा कि आचार्य मैं पढ़ना चाहता हूं। तो एक परंपरा जन्म ले गई थी कि गोत्र पूछते थे, तुम्हारा गोत्र क्या है? भाई उपनयन कराएंगे, तुम्हारा गोत्र क्या है? तब मैं पढ़ाऊंगा, तू अपना गोत्र बता। उसने मां से जाकर पूछा, मां मेरा गोत्र क्या है? मां थी वेश्या। मां ने कहा मुझे तो पता नहीं तेरा गोत्र क्या है। वो मना कर दिया, बहका दिया या कुछ और कह दिया, लड़का चला गया। उसने जाकर आचार्य से कहा मेरा गोत्र नहीं पता मुझे। अच्छा, ये कहा कि नहीं कहा, हो सकता है शर्म के कारण गया ही ना हो आचार्य के पास, किसी दूसरे आचार्य के पास गया, उससे जाकर कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने परीक्षा की, जाना कि पढ़ने की तो अद्भुत योग्यता है इसमें। कहा तेरा गोत्र बता, गोत्र नहीं पता। ऐसे 5-6 आचार्यों के पास घूमता रहा, सबने गोत्र पूछा और ये पलटकर नहीं जाता था क्योंकि इसे गोत्र का पता नहीं चलता था। फिर एक दिन एक आचार्य आए, उन्होंने इसकी परीक्षा करके पाया कि तू बहुत बुद्धिमान छात्र है। उन्होंने कहा तू गोत्र बता। उसने कहा गोत्र तो मैं कई बार माता से पूछ चुका, बताया नहीं, और मैं वापस पलटकर नहीं जाता, लेकिन आचार्य आज आपके पास पलटकर जरूर आऊंगा, आप तनिक यहां कुछ देर रुको। बालक दौड़कर मां के पास गया और उसने कहा या तो आज तू मुझे अपना गोत्र बताएगी, नहीं तो यहीं अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा। मां ने कहा बेटा जा अपने आचार्य से जाकर कह दे कि मेरी मां ने युवावस्था में बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए वो नहीं जानती कि मेरा गोत्र क्या है। बालक गया, उसने जाकर ये कह दिया। आचार्य ने अच्छे से जांच लिया कि बालक में पढ़ने पढ़ाने की योग्यता बहुत तीव्र है। बालक ने कहा कोई बात नहीं, आज से मैं तुझे गोत्र दूंगा, ये बता तेरी मां का नाम क्या है? उसने कहा मेरी मां का नाम जबाला है। तो कहा तेरा नाम सत्यकाम था, आज से तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जाना जाएगा और जाबाल तेरा गोत्र होगा। एक वेश्या के घर में पैदा हुआ बालक योग्यता प्राप्त करके विद्वान ही नहीं ऋषियों का अनुचर बना। इतनी उच्चता को प्राप्त हुआ कि बड़े बड़े ब्राह्मणों ने उसके चरणों में बैठकर उससे विद्या प्राप्त की। ये हमारे यहां खूब उदाहरण हैं, थोड़े बहुत नहीं है। ऋषि जैमिनी एक चांडाल कुल में पैदा हुए। 6 दर्शनों में से एक दर्शन लिखा उन्होंने। भारतीय दर्शन परंपरा में उन्होंने एक ऐसे अद्भुत दर्शन की रचना की जिसका प्रमाण सारे दर्शनों को मानना पड़ता है और सारा संसार स्वीकार करता है। अर्थात हमारे यहां नीचे वर्ण से ऊंचे वर्ण तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था थी और ऊंचे से नीचे जाने की भी थी। है उदाहरण है। अच्छा बताओ, रावण किसके घर में पैदा हुआ था? ब्राह्मण के। किसके घर में? अरे ब्राह्मण के नहीं, ऋषि के घर में पैदा हुआ था। उसके पिता तो ऋषि थे, लेकिन जब उसने उत्पात के काम करने शुरू किए तो ब्राह्मण छोड़ो, क्षत्रिय छोड़ो, वैश्य छोड़ो, शूद्र छोड़ो, उसे चारों वर्णों से बाहर निकाल दिया गया और चारों वर्णों के बाहर उसे अंत्यज राक्षस घोषित कर दिया गया। राक्षस अंत्यज घोषित कर दिया। अंत्यज समझते हो कि नहीं समझते? अंत्यज कहते हैं, लोग कहते हैं ना आर्य लोग छुआछूत मानते कि नहीं मानते? मैं कहता हूं मानते। मैं मानता हूं छुआछूत। अंत्यज के हाथ का छुआ नहीं खाना चाहिए। कैसे नहीं खाना चाहिए सुनो। मैं घर में गया, अब घर में मेरे पिताजी हैं और मैं घर में पहुंचा तो पिताजी ने देखा बालक बाहर से आया है, लाड़ आ जाता है बाप को। बाप तो बाप होता है। तो पिताजी ने देर तक आने की मेरी संभावना थी तो खिचड़ी बनाई होगी, खुद भी खा ली और मेरे लिए भी बनाई। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी ने कहा कि खिचड़ी बनी हुई रखी है रसोई में और खिचड़ी खा लेना, मैंने बना दी। मैंने कहा पिताजी आप अपनी खिचड़ी खुद खा लेना, मैं अपनी अलग बनाऊंगा। तो बोले क्यों बनाएगा, जब बनी रखी है तो वही खा, तू अपनी क्यों बनाएगा? मैंने कहा पिताजी आप अपनी खा लेना, मैं बना लूंगा। ये क्या बात हुई? वो खिचड़ी खराब जाएगी, मैं तो खा चुका, तू मेरी बनाई खिचड़ी क्यों नहीं खा रहा है? मैंने कहा पिताजी असल में हम लोग अंत्यजों के हाथ का छुआ नहीं खाते। तो बोले ये अंत्यज कौन होते हैं? मैंने कहा जो बीड़ी पीता है। जो बीड़ी पीता है वो क्या होता है? वो अंत्यज होता है। और जो मांस शराब खाए, बुरे काम करे, वो सब क्या कहलाते हैं? वो अंत्यज कहलाते हैं। तो मैंने कहा पिताजी आप बीड़ी पीते हो, इसलिए आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों से बाहर हो, अंत्यज हो, इसलिए आपके हाथ का छुआ मैं नहीं खाऊंगा। पिताजी तो भयानक शोक संतप्त हो गए। बोले हम अंत्यज हैं? मैंने कहा पक्का हो? तो वो कई दिन तक तो उन्होंने मुझ पर बहुत व्यंग किया। घर में कोई आ जाता, कोई पूछता कि योगेश कहाँ है, तो कहते ब्राह्मण देवता, वो उनका कक्ष वो है, आप जाओ, मैं अंत्यज हूं, मैं उनके कमरे में नहीं जा सकता। बहुत उन्होंने मुझे
टॉर्चर किया, बड़े व्यंग किए, कह रहे हम तो ब्राह्मण के घर में पैदा होकर भी अंत्यज हो गए। तो मैंने कहा पहले भी आप पहले अंत्यज थोड़े हुए, ऐसे बहुत अंत्यज हैं जो ब्राह्मणों के घर में पैदा होकर अंत्यज हो गए, और ऐसे बहुत अंत्यज हैं जो अंत्यजों के घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो गए। इस समाज में उठने और गिरने दोनों की परंपराएं थी। जब तक ये नहीं होगी तब तक नहीं। कुछ दिन मैंने नहीं खाया तो पिताजी ने वो छोड़ दिया, भी इस घर में रहना है, कम से कम अंत्यज तो ना कहलाऊं, है? तो फिर वो काम छोड़ना पड़ा, मजबूरी में छोड़ दिया। तो हमारे यहां उठने और गिरने दोनों की व्यवस्थाएं थी। ये थी वर्ण व्यवस्था, कर्मणाम वर्ण व्यवस्था। तो फिर जब हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी तो ये जाति व्यवस्था कब बनी? कब बनी जाति व्यवस्था? देखो 2500 साल पहले तक भी जाति व्यवस्था नहीं दिखती, क्योंकि आज से 2500 साल पहले इस देश में एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था गौतम बुद्ध। नाम सुना है आपने? अच्छा, किस कुल में पैदा हुए थे ये? क्षत्रिय कुल में। किस कुल में पैदा हुए? क्षत्रिय कुल में। और इन्होंने सन्यास लिया था, हाँ के नाम? सन्यास लिया था ना। सन्यास कौन ले सकता है? ब्राह्मण ले सकता है। इसका मतलब ये क्षत्रिय कुल से उठकर ब्राह्मण में आए और ब्राह्मण से उठकर इन्होंने सन्यास लिया। इसका मतलब 2500 साल तक भी, 2500 साल पहले तक भी हमारे यहां जाति व्यवस्था नहीं थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उनके बाद महावीर का नाम सुना है आपने? जो जैन संप्रदाय हमारे यहाँ हिंदुओं में चलता है, जैन संप्रदाय को अलग मत मानना, ये हमारे लोग हैं, बिल्कुल हमारे लोग हैं, हमारा इनसे रक्त संबंध है, ये हमारे घर के लोग हैं, पूरी तरह हमारे हैं। जो इनमें और हम में भेद करने की कोशिश करे वो समझो महानालायक है, देश को तोड़ने वाला विध्वंसक है, ये हमारे लोग। महावीर पैदा हुए और भगवान महावीर भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। किस कुल में पैदा हुए थे और काम क्या किया उन्होंने? बोलो, ब्राह्मण का। अच्छा बताओ, समाज में स्वीकार किए गए कि नहीं किए गए? किए गए समाज में स्वीकार, और ये परंपराएं बहुत लंबे काल तक रही। इसके बाद अगर मैं आऊं 2500 साल की इस व्यवस्था को छोड़कर और थोड़ा आगे देखूं तो लगभग मानकर चलो 1500 साल और तक हमें कहीं जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती। 1500 साल के बाद हम आते हैं वहां जहां मुसलमानों का हमला हुआ। मुसलमान जब इस देश में आए वहां तक भी हमें कोई जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, कोई जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती। आप अगर ध्यान से देखें तो मुसलमानों के आक्रमण के बहुत साल बाद मराठाओं का जो राज्य था, मराठाओं की जो राज्य व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था में बाजीराव पेशवा जैसे क्षत्रिय पैदा हुए। किनके घर में? ब्राह्मण के घर में। किसके घर में पैदा हुए? ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, और सबने उन्हें स्वीकार किया। मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाटों की जो पंचायत होती है, खाप पंचायत जो होती हैं, उनका एक बड़ा सरदार, और एक था, नाम भूलता हूं मैं, भंगी था, है भंगी था, वो सेनापति बनाए गए। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों उस सेना में शामिल हुए और उसका सेनापति भंगी को बनाया गया। इसका क्या मतलब था? जाति व्यवस्था का कोई मतलब उस समय नहीं था। फिर ये भंगी किन्हें कहते थे? भंगी उन्हें कह देते थे जो अपने वचन को भंग कर देते थे। प्रतिज्ञा भंग करने वाले को क्या कहते थे? प्रतिज्ञा भंगी। इसने प्रतिज्ञा भंग कर दी। वचन को तोड़ देने वाले को क्या कहते थे? वचन भंगी। और एक परंपरा चल जाती है कि इसके बाप ने तोड़ा था, ये भी भंगी। भंगी का मतलब बुरा काम करने वाला नहीं। ये मैला ढोने की प्रथा तो जब आई, जब मुसलमान इस देश में आए, मुसलमानों ने इस देश में आकर क्या किया? अच्छा, किसी को आपको गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाने के लिए उनके दरिद्र और कमजोर लोगों को यदि आप नीचा दिखा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना यह पड़ेगा, उनकी जो सबसे मजबूत वर्ग हैं उन्हें नीचा दिखाना पड़ेगा, उनकी भावना तोड़नी पड़ेगी, उनका सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स तोड़ना पड़ेगा। और जब उनका अहंकार टूट जाएगा तो नीचे के लोग तो धड़ाधड़ गुलाम होंगे। बोलो हाँ के ना? इसीलिए उन्होंने यहाँ के क्षत्रिय कुलों पर यह मैला तक ढुलाने का काम किया, जिन्हें आज आप वाल्मीकि कहते हो। ये बहुत उच्च वर्गों के लोग थे। और इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। मेरे एक मित्र हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मऊ में। उन्होंने एक शोध किया बनारस में एक घाट है जहां लाशों को जलाया जाता है। सुना होगा ना आपने कि वहां जो जलाया जाए वो सीधा मोक्ष में जाता है। मणिकर्णिका घाट होता है, वहां लाशों को जलाते हैं। तो वहां लाशों को जो जलाते हैं वो डूम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
डूम। उन्होंने उन डूमों की पोथियों को खोलना शुरू किया, उनके इतिहासों को खोलना शुरू किया। 2, 4, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी और 100 पीढ़ियों तक की उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने पाया ये डूम कोई और नहीं, ये ब्राह्मण है। ये डूम कौन है? ब्राह्मण है। हुआ ये कि ब्राह्मण पहले वेद में बटे, फिर वेद की शाखाओं प्रशाखाओं में बटे। जैसे मान लो मुझसे कोई पूछे कि आपका गोत्र क्या है, तो भारद्वाज। शासन क्या है? नौटियाल। वेद कौन सा है? यजुर्वेद। शाखा कौन सी है? माध्यन्दिनी। प्रवर कौन सा है? पंचप्रवर। तो ये सब विभाजन है। ये सब क्या है? विभाजन है। तो ब्राह्मण पहले बटे वेद में, फिर बटे शाखाओं में, फिर बटे गोत्रों में और फिर बटे संस्कारों में। जिसके हिस्से में विवाह संस्कार आया वो तो सब धनी होते चले गए, और जिनके हिस्से में अंत्येष्टि संस्कार आया, तो अंत्येष्टि में क्या होता है? जिसका मरा है उसके तो याद नहीं रहा कि पंडित जी को कुछ देना था, और पंडित जी ये सोच रहे हैं इसका मरा है, इससे मांगू तो कैसे मांगू, धन आया ही नहीं। ये गरीब होते चले गए, और इतने गरीब होते चले गए कि आज उन्हें SC ST में काउंट किया जाता है। उन ब्राह्मणों को आज लोग डूम कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक जनपद है जबलपुर, नाम सुना है जबलपुर का? जबलपुर में एक महान, एक बहुत बढ़िया लड़ने वाली एक रानी हुई दुर्गावती। नाम सुना है रानी दुर्गावती का? जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है वैसे ही रानी दुर्गावती का नाम आता है। रानी दुर्गावती के वंशज। अच्छा, रानी दुर्गावती कौन रही होगी? लड़ी तो क्षत्रिया थी कि नहीं थी? रानी दुर्गावती के वंशज आज SC ST में काउंट किए जाते हैं। स्थितियां खराब हो गई, खराब हो गया। आज वो SC ST में काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब यह है, ये समझ लेना कि मुसलमानों के आगमन के बहुत दिन बाद तक भी ऐसा कोई वर्ग विभाजन था नहीं। वर्ग तो बन गए थे, गिरावट में यहां से नहीं। गिरावट तो मैं मानता हूं महाभारत के काल से पहले शुरू हो गई थी गिरावट। भाई गिरावट तो उस दिन शुरू हो गई जिस दिन एक 36 साल के रुद्र ब्रह्मचारी ने, जो दुनिया में अद्वितीय योग्यता का था, उसने एक गलत प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। जो कुछ माता सत्यवती की कोख से पैदा होगा उसे ही राज्य सौंप दूंगा। गिरावट तो उस दिन शुरू हो गई। अरे बुढ़ापे में जब उसके पिता को संन्यास लेना चाहिए था, तब उसका पिता विवाह करना चाहता है और दुनिया में सबसे ज्यादा योग्यता वाला युवक आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ लेता है, और उसने उन योग्यताओं को मिट्टी में मिला दिया जो परमात्मा ने और उसके गुरुओं ने उसे दी थी। मिलाया कि नहीं मिलाया? पितामह भीष्म हमारे लिए पूजनीय है, इसमें कोई शक नहीं। गलती उन्होंने की, लेकिन तब भी वो पूजनीयता के स्तर से नीचे नहीं आ सकते। वो बहुत आदरणीय है, बहुत पूजनीय है, वो गुणों की खान है। और उनके काल में श्री कृष्ण के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो पितामह भीष्म का ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन पितामह भीष्म ने गलती तो की थी। इन्हीं पितामह भीष्म के परदादा के काल में जाओ। परदादा का क्या नाम था? जिनके नाम पर इस देश का नाम बताते हैं, क्या नाम था? ना भरत नहीं था, नाम तो था सर्वदमन। नाम क्या था? लेकिन प्रशंसा के कारण उन्हें भरत कहते थे। पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने की योग्यता थी उनमें, क्योंकि वो राजा वो था जो जिसका पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन था। वो इसके बाद बस एक ही राजा हुआ जिसका पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन था, इसका उत्तराधिकारी। राजा सर्वदमन के अपने 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों की खूब परीक्षा करके उन्हें पता चला कि ये राजा बनने के लायक नहीं है, मेरे राज्य को नहीं संभाल सकते। तो देखो, अपने 9 पुत्रों में से किसी को राज्य नहीं सौंपा। देखो गणतंत्र किसे कहते हैं, देखो प्रजातंत्र किसे कहते हैं। इसका मतलब है हमारे यहां राजा बनना राजा के कुल में पैदा होने से नहीं था, बल्कि योग्यता होने से था। राजा बनने का क्या पैमाना था? योग्यता पैमाना था, जन्म पैमाना नहीं था कि किसके घर। अपने 9 पुत्रों में से किसी को राज्य दिया ही नहीं। पुत्रों को कहा बेटा तुम्हारी योग्यता नहीं है। पुत्र भी आज्ञाकारी, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी हमारी योग्यता नहीं तो हमें हमारे काम दे दिए जाए, हम काम करेंगे जो हमारा काम मिले। तब कहा अपने सचिवों से, गुप्तचर संस्थाओं से, सबसे कहा कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ और ढूंढ कर लाओ जो इस राज्य को संभाल सकता हो, क्योंकि मुझे वानप्रस्थ के लिए निकलना है। और तब वो लोग एक लड़के को ढूंढ कर लाए, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए युवक को ढूंढ कर लाए। देखो वर्ण नीचे आ रहा है, वर्ण नीचे आ रहा है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए एक बालक को ढूंढ कर लाए, इसका नाम था भूमन्यु। क्या नाम था? बस ये आखिरी शासक था जिसका पूरे भूमंडल पर शासन था।
भूमन्यु को शासन सौंपकर, उसे उत्तराधिकार सौंपकर और राजा जंगल में चले गए वानप्रस्थ के लिए। यह हमारी परंपरा थी। पितामह भीष्म ने बस यही गलती की कि अपनी उन परंपराओं को तोड़ दिया। अभी तो माता सत्यवती का विवाह हुआ भी नहीं, माता सत्यवती की कोख में बालक आया भी नहीं, और इन्होंने बिना योग्यता की परीक्षा किए उन्हें राज्य सौंप दिया। ये गलत बात थी। बोलो गलती थी क्या नहीं थी? बांझी रह जाती तो है, सत्यवती बांझी रह जाती तो क्या होता? ये तो मैंने नहीं सोचा आज तक। इसे कहते हैं आर्य समाजी मुक्ति। ये कह रहा है अगर वो बांझी रह जाती तो राज्य बिना राजा का रह जाता, अनाथ हो जाता पूरा राज्य। पितामह भीष्म ने कुछ सोचा ही नहीं कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ हो भी गई। गड़बड़ हो गई। आगे जो लोग पैदा हुए उनमें ऐसे जुआरी पैदा हो गए जिन्होंने जुआ खेल दिया। देखो महाराज युधिष्ठिर में बहुत गुण थे, वो भी गुणवान थे, ऐसा नहीं कि वो गुणवान नहीं थे, लेकिन गुणवान होते हुए भी उनमें एक अवगुण था, जुआ खेलते थे। और जुआ खेलना, देखो ऋषि दयानंद ने एक तो मृगया शिकार खेलना और जुआ खेलना, इन्हें बहुत बुरे दुर्गुण लिखे हैं, बहुत बुरे दुर्गुण, और उनमें था, उसके कारण नुकसान हुआ। फिर गिरावट आई। तो मैं कह रहा हूं गिरावट तो वहां से शुरू हो गई थी, लेकिन वर्ग विभाजन मुसलमानों के आने के बाद भी इस देश में शुरू बहुत देर में हुआ। कहां हुआ वर्ग विभाजन शुरू? मैं आपको बताता हूं। वर्ग विभाजन तो शुरू हो गया, लेकिन वर्ग विभाजन के बाद जाति व्यवस्था कहां बनी वो बताता हूं। मुसलमानों के आने के बाद, क्योंकि मुसलमान जब इस देश में आए तो मुसलमानों की 4 बिरादरियां तो थी। कौन कौन सी थी भाई? 2 तो मोहम्मद के मरते ही बन गई थी, 2 जातियां थी। एक तो बन गए थे उसके भाई के बच्चे, मोहम्मद के भाई का नाम था अली। क्या नाम था मोहम्मद के भाई का? और उनकी लड़की का नाम था फातिमा। तो माता फातिमा और अली के जो बच्चे थे, अच्छा तुम्हें लग रहा होगा माता फातिमा को कह रहे, भाई हम तो माता कहते ही हैं, माता नहीं कहते क्या? हम उनकी दृष्टि से थोड़े देखते हैं, हम तो सबको किसकी दृष्टि से देखते हैं? अपनी दृष्टि से देखते हैं। माता फातिमा और अली के जो संतान पैदा हुई, उनसे राज्य छीन लिया किसने? मोहम्मद साहब की एक पत्नी थी जिनका नाम था आयशा बेगम, जिसके ऊपर नुपुर शर्मा पे केस दर्ज हुआ है ना। वो आयशा बेगम की जो संतान हुई, आयशा क्योंकि पहले से एक रियासती खानदान की लड़की थी, इसलिए वो शासन करना जानती थी, और मोहम्मद के मरते ही उसने कहा कि संतान बनेंगे मेरे भाई बनते, निकाल बाहर करो इन्हें। और तब फातिमा और अली को वहां से भगा दिया गया। और बाद में आपके याद होगा एक करबला की लड़ाई हुई, जिसमें फातिमा के बच्चों को, जिनके नाम हसन हुसैन थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, प्यासे मरे थे वो। वहां से विभाजन हो गया और 2 विभाग बन गए, शिया और सुन्नी। अब इन शिया और सुन्नी में भी आगे विभाग हुए, तो ये सैयद, मुगल, पठान, शेख इनमें बदल गए। उसके बाद इनके फिरके बने, कोई अहमदिया बन गया, कोई कादियानी बन गया, इनमें बहुत सारे बन गए और इनमें बड़ा विभाजन हुआ। जब ये इस देश में आए तब भी इनमें विभाजन था। जैसे इस देश में पहला हमलावर जिसने बहुत बुरी हत्याएं की ना, वो तो था ही, लेकिन जिसने हत्याओं का अंबार लगा दिया उसका नाम था तैमूर लंग। नाम सुना है? तैमूर 2 हुए हैं, एक तो तब हुआ था, एक अब हुआ है, एक अब हुआ है। किसी हीरोइन का बच्चा है तैमूर। अच्छा ये बताओ, कोई अपने बच्चे का नाम सूअर के नाम पर रखना चाहेगा? क्योंकि सूअर शौच खाता है, पशु है, उसके नाम पर नहीं रखना चाहता। गंदा काम करने वाले व्यक्ति के नाम पर कोई भी अपने बच्चे का नाम नहीं रखना चाहता। लेकिन देखो इनकी मानसिकता क्या है, इन्होंने उस हत्यारे के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। बात समझ रहे? ठीक, सूअर का तो मैंने उदाहरण दे दिया, तैमूर से संगति मत बना लेना है। वो बात अलग है कि उनका कंपटीशन चलता है बच्चे पैदा करने में उनके साथ, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं यहां आपसे ये कह रहा हूं, यहां ध्यान से मेरी बात सुनना, कि तैमूर जब आया उसके बाद इस देश में एक सल्तनत आई, मुगलिया सल्तनत आई ना। ये बाबर बने, ये सब लोग क्या थे? ये मुगल थे। अगर ये मुगल थे, इसका मतलब है मुगल से अलग भी कोई रहे होंगे क्या? नहीं। तो वहां जातियां थी, वहां विभाजन था। भारत में विभाजन नहीं था। हाँ, वर्गांतर पैदा हो गया था। क्यों वर्गांतर पैदा हुआ? मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने इस देश में आकर मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों के साथ साथ उन्होंने इस देश में विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों को नष्ट किया। अच्छा ये बताओ, जब गुरुकुल और विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए,